नो, जो said, and put her hand out to touch his lips. Yet, even in her agitation, did not quite dare to stop the source of truth. अब जो ने क्या कहा? नहीं, और उसने अपने हाथों को क्या किया? होठों पर रखने के लिए निकाला, बाहर निकाला, लिप्स को टच करने के लिए, लेकिन उसने अपनी एक्साइटमेंट में भी जो सोर्स ऑफ ट्रूथ था, जो सच्चाई का स्रोत था बताने का, उसको रोकने की भी हिम्मत वो नहीं कर सकी। एजिटेशन मीन्स एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। इंस्पिरेशन केम टू हर, इंस्पिरेशन मीन्स उसके अंदर इंस्पिरेशन आ गई, प्रेरणा आ गई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब विजार्ड ने क्या किया? उसके सिर पर मारा, हेड पे अटैक किया, हिट किया, लेकिन फिर भी स्कंक चेंज नहीं हुआ, छोटा लिटिल स्कंक चेंज नहीं हुआ अभी भी। नो, ही सेड, विजर्ड सेड ओके, एंड रोजेस स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। अब उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, और जादूगर ने यानी मैजिशियन ने या विजार्ड ने कहा ठीक है, ओके, और उसको रोजेस स्कंक को अब जो रोजेस की स्मेल आ रही थी, अब उसमें से वो रोजेस की स्मेल नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। अब दोबारा से क्या था? उसमें से बैड स्मेल आ रही थी। बट द अदर लिटिल ओ अमूम, लेकिन जो दूसरे छोटे एनिमल्स, अमूम यहाँ पे है एनिमल्स, उनका क्या होगा? ओ मतलब दूसरे एनिमल्स या छोटे जो लिटिल एनिमल्स थे उनका क्या होगा? वो बोलते हैं जॉन, इट्स डैडी स्टोरी, कि ये डैडी की कहानी है। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम्हें डैडी और कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे? क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रही थी बार बार उसके फादर को, जैक को, जो डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए वो कहते हैं कि उसके फादर उसको नहीं सुनाएंगे और स्टोरी। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट्स एस्टाउंडेड मीन्स होता है शॉक और सरप्राइज। अब क्या था? लेकिन उसका जो ब्रॉड फेस था, चेहरा था, वो उसकी तरफ था, और शिफ्टेड लाइट, और उसकी जो नज़रिया था वो बदल रहा था, रोशनी मुड़ रही थी, और वो क्या हो रही थी? सरप्राइज हो रही थी, शॉक हो रही थी। दिस इज़ वट हैपेंड देन, और उसके बाद क्या हुआ? रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वॉज द चू 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 ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर गए, उन्होंने वू वू की, और क्या था? छू छू की, यानी ट्रेन की जो साउंड थी वो उन्होंने सुनी। और क्यों? उस ट्रेन में कौन आने वाला था? जो डैडी स्कंक थे वो घर आने वाले थे। कहाँ से? बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलेरी, liver mashed potatoes एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। डेजर्ट होती है कोई भी स्वीट को डेजर्ट बोलते हैं। और उन्होंने क्या क्या किया था? लीमा बीन्स, इट्स अ टाइप ऑफ अमेरिकन बीन्स बेटा, सेम होती है एक तरह की। सिलेरी मीन्स होता है बेटा काइंड ऑफ वेजिटेबल, और माश मीन्स बॉइल्ड एंड क्रश्ड। अब उन्होंने क्या क्या तैयार किया था? लीमा बीन्स थे, सिलेरी थी, लिवर था, मैश्ड पोटैटो थे, पाई था, पाई होता है एक टाइप का केक की तरह होता है, और लास्ट में उन्होंने डिज़र्ट खाया। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच। अब जो लिटिल स्कंक की, जो रोजर स्कंक की मम्मी थी, जब वो बेड पे जाने लगे उसके पास आई और उसको एम्ब्रेस किया, हग किया, हग होता है गले लगाना, एम्ब्रेस करना, उसको एम्ब्रेस किया और कहा कि जो उसके लिटिल बेबी की स्कंक की स्मेल है वो वापस आ गई और वो उसको बहुत प्यार करती थी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही स्टोरी का एंड था। बट डैडी, लेकिन डैडी अब जो पूछती है वट, अब डैडी पूछते हैं क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जो लिटिल एनिमल्स थे वो उससे दूर नहीं भाग गए? नो,
because eventually they got used to the way he was and did not mind it all. लेकिन नहीं, अब क्योंकि अब वो उसके हैबिचुअल हो चुके थे, यूज टू हो चुके थे, आदि हो चुके थे जैसा वो था, और इस बात की कोई भी वो परवाह नहीं करते थे. वट इवन शैलिडे मीन्स चाइल्डहुड, कि यह क्या बचपन था. इन अ लिटिल वाइल, और थोड़ी देर में. वट दैट्स वॉज अ स्टूपिड मॉमी, कि वो कितनी मूर्ख मम्मी थी. ये कौन बोलती? जो बोलती है. इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था. वो बोलती वो नहीं थी. ही सेड विद रेयर एम्फेसिस. एम्फेसिस मीन्स इंसिस्ट, मतलब जोर डाल के वो देते हुए उसने कहा. एंड बिलीव, और विश्वास करो. फॉर हर एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति के जरिए उस पर विश्वास करो. दैट शी realized he was defending his own mother to her or something as odd. अब उसको फील हो गया, जो को रियलाइज हो गया. डिफेंडिंग मीन्स सपोर्ट करना, किसी को बचाव करना, कि वो उसकी खुद की मम्मी का बचाव कर रही थी और वो उसके लिए थोड़ा सा अजीब था, ऑड था. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा सिर कहाँ डालो? पिल्लो के नीचे, यानी एक अच्छी लॉन्ग नैप लो, लंबी झपकी लो, नींद लो अपनी. ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड. अब उसने क्या किया कि उसने शेड्स को क्या किया? एडजस्ट किया, कि एक जो दिन की एक क्रैक, मतलब एक दरार, थोड़ी सी भी कुछ बाहर से रोशनी ना आ सके. एंड टिप टोड टू द डोर, और टिप टॉप मीन्स स्टेप बाय स्टेप, वो धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ा. कौन? जैक. टिप टॉप मीन्स वॉक ऑन टोज, यानी पाँव पे आगे पंजों के बल चल जाना. धीरे धीरे वो डोर से बाहर निकला. इन द प्रिटेंस होता है दिखावा करना, यानी शोइंग ऑफ. इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और ये एक्टिंग करते हुए या शो ऑफ करते हुए कि वो पहले ही सो चुकी थी. बट व्हेन ही टर्न, लेकिन वो जब वो मुड़ा, जैक मुड़ा. शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर एंड स्टेयरिंग एट हिम. तो उसने क्या देखा कि वो उसकी तरफ अपनी कवरिंग्स में, यानी जो चद्दर वगैरह थी उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर क्या थी? दुबकी हुई थी और उसको घूर रही थी. स्टेयर मीन्स लुकिंग फिक्स्ड, यानी एक टक देखना, एक बिल्कुल क्लियरली किसी को ध्यान से देखना. हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, कि जल्दी से अपनी कवरिंग्स में चले जाओ, कवर्स में चले जाओ, यानी अपनी चद्दर में चली जाओ और अब एक गहरी नींद में सो जाओ. बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो गया. हु वॉज बॉबी? जोस ब्रदर. शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स. डैडी. जिंजरली मीन्स कॉशियसली, सावधानी पूर्वक. अब क्या था? वो एकदम खड़ी हो गई और जिंजर की तरह क्या करने लगी? बाउंस करने लगी. बाउंस मीन्स जंप करने लगी स्प्रिंग्स के ऊपर, यानी बेड के ऊपर. और डैडी वट? अब डैडी बोलते क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़र्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी. अब वो उसने क्या कहा कि कल आप मुझको कौन सी स्टोरी सुनाओगे? एक मैजिक वैंड की, जो विज़ार्ड ने ले रखा है और मम्मी को हिट कर रहा है. जो मम्मी थी रोजर स्कंक की, उसको हिट कर रहा है. क्यों हिट कर रहा है? क्योंकि जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. उसकी मदर उसको लेके गई और उसकी स्मेल अब दोबारा से बैड हो गई है, ऑफुल हो गई है, क्योंकि वो चाहती थी कि रोजेस की स्मेल उसमें रहे और उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेलें. लेकिन अब वो चाहती है कि उसको जो विज़ार्ड है वो अपने मैजिक वैंड से मम्मी को हिट करे. हर प्लम्प आर्म चॉप्ड फोर्सफुली. प्लम्प मीन्स होता है राउंड एंड फ्लैशी, यानी मोटे ताज़ा. और चॉप्ड होता है तोड़, फाड़ देना, कि उसके जो प्लम्प आर्म्स थे उनको वो क्या कर दे, उसको मुझे जो आर्म्स थी उसको अलग कर दे उसके शरीर से, फोर्सफुली, पूरी ताकत से. राइट ओवर द हेड, और ठीक उसके सिर के ऊपर से. नो दैट्स नॉट द स्टोरी, कि नहीं ये कहानी नहीं है. The point is that little skunk loved his mommy
more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. लेकिन उसके फादर बताते हैं, जैक बताते हैं कि पॉइंट ये है, लिटिल स्कंक अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर, उससे ज़्यादा कि जो दूसरे लिटिल एनिमल्स थे उनसे ज़्यादा अपनी मदर को वो प्यार करता था, और वो जानती थी व्हाट वाज राइट, कि सही क्या था उसके लिए. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, नहीं कल मुझे आप जो कहानी सुनाओगे उसमें क्या बताओगे कि उस विजार्ड ने किसको हिट किया, मॉमी को हिट किया. डू इट, यही करना. अब जो थोड़ा सा स्ट्रेस कर, मतलब उस पर प्रेशराइज करके अपने फादर को बोलती है, जैक को बोलती है कि इस तरह से ही स्टोरी सुनाओ. She kicked her legs up and sat down on the bed, and with a great heave and complaints of springs, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it, Daddy. अब जो ने अपनी जो लेग्स थे उनको किक करना स्टार्ट कर दिया, और बेड के ऊपर बैठ गई, और किसकी एक गहरी सांस ली, ही होती है गहरी सांस लेना, और किसकी शिकायत की, जो स्प्रिंग्स थी उनकी कंप्लेंट करने लगी. ऐसा कई बारी वो 100 टाइम्स वो पहले भी कर चुकी थी ऐसा, लेकिन इस बार वो उसने हंसी नहीं, वो बिल्कुल भी मजाक नहीं किया, लाफ नहीं किया उसने, और वो अपने डैडी को बोलती रही यही करो, ऐसा ही करो. वेल वी विल सी, कि कल, ठीक है हम कल देखेंगे. फादर बोलते हैं नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, कम से कम अब थोड़ा आराम कर लो. स्टे ऑन बेड, बेड के ऊपर रहो यानी लेट जाओ. यू आर अ गुड गर्ल, कि तुम अच्छी लड़की हो. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, अब उन्होंने, जैक ने दरवाज़ा बंद किया और वो नीचे चले गए. क्लेयर हैड spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, with stroking the chair rails with a dipped brush. अब क्या थी, क्लेयर जो उसकी वाइफ थी, जैक की वाइफ थी, वो क्या कर दी, न्यूज़पेपर उसने स्प्रेड कर रखे थे, फैला रखे थे, पेंट की जो टिन था या कैन थी उसको ओपन कर रखा था, और ओल्ड शर्ट पहनी हुई थी वो जैक की, और किसके ऊपर, मैटरनिटी, मैटरनिटी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी लूज शर्ट पहनना. प्रेगनेंसी स्मोक होता है कि लूज शर्ट, लॉन्ग एंड लूज शर्ट, लंबी सी खुली शर्ट, और मैटरनी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब उसकी प्रेगनेंसी थी इसीलिए उसने क्या पहनी हुई थी, ओल्ड शर्ट पहनी हुई थी जैक की, खुली खुली लॉन्ग. और वो क्या कर रही थी, चेयर की जो रेल थी, यानी चेयर की जो साइड का होता है उसको कर रही थी, ब्रश कर रही थी या पेंट कर रही थी डिप्ड ब्रश से. अबव हिम फुटस्टेप वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी. अब वो क्या था, अबव हिम फुटस्टेप वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी. अब क्या था, वो ऊपर से जैसे ही उसके पैरों के वाइब्रेशन आने लगी, आने की, तो वो बोलता है कि जोने, शैल आई कम अप देयर एंड स्प्रैंक यू. स्प्रैंक मीन्स बीट यू, कि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें पिटाई करूँ या तुम्हें बीट करूँ. क्यों, द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, और जो फुट स्टेप थे वो कैसे थे, हेजिटेशन वाले थे, मतलब बार बार वो उसको ऊपर, वो अभी भी सोई नहीं थी जो, तो उसको गुस्सा आ रहा था जैक को, तो वो इस तरह बोल रहा था. दिस वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड. क्लियर ने कहा वह एक लंबी स्टोरी थी जो जैक किसको सुना के आया था, जो को सुना के आया था. द पुअर किड, ही आंसर्ड, बेचारी बच्ची, उसने जवाब दिया. एंड विद अटर वियरीनेस, वियरनेस मीन्स टायर्डनेस, थकान के साथ, अटर बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा थकान के साथ, वॉश हिज वाइफ लेबर, और अपनी वाइफ के लेबर पेन को, लेबर मीन्स मेहनत भी हो सकता है यहाँ पे, लेबर पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, उसको वॉच कर रहा था, देख रहा था. द वुड वर्क, और जो वुड वर्क था, काम था वुड के ऊपर, एक केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड ऑल अराउंड दैम, वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, and he felt caught in an ugly middle position.
और वो क्या क्या हालात में थे, वो उसने लकड़ी का काम कर रही थी, मोल्डिंग का काम कर रही थी। मोल्ड का जो एक पिंजरा था, केज था, केज मीन्स वेब होता है, और मोल्डिंग होता है डेकोरेटिव डेकोरेशन या डेकोरेटिव लाइंस ऑफ वुड्स। वुड के ऊपर जो डेकोरेटिव लाइंस होती हैं उसको मोल्डिंग बोलती हैं। और जो बेस बोर्ड्स थे और उनके ऊपर आधा पुराना जो हाफ ओल्ड टेन होता है लेदर, यानी ट्रीट स्किन इनटू लेदर विद केमिकल्स, जो पुराना चमड़ा था, और जो आधा नए हाफ न्यू आइवरी, आइवरी मीन्स टस्क यानी हाथी दांत, और आधे नई हाथी दांत का था। अब वो कैसी हालात में था, उसके बीच में वो अगली मिडल पोजीशन में वो फंसा हुआ महसूस किया उसने अपने आप को। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ बिखरी हुई थी या कुछ काम था, और इस मिड पोजीशन में उसने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया। एंड थॉट दो he as well felt his wife's presence in the cage with him, and he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything। और अपने आप को क्या फील कर रहा था, केज में अपनी वाइफ के साथ केज में महसूस कर रहा था अपने आप को, और ना तो उसके साथ वो बात करना चाहता था, ना ही उसके साथ काम करना चाहता था, ना ही उसको टच करना चाहता था या कुछ और भी, मतलब कोई काम वो करना नहीं चाहता था उस टाइम पे। वो इतना ज़्यादा उसके अंदर टायर्डनेस थी, थका हुआ था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।